जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का। हरियाणा पुलिस पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर 19 सितंबर 2021 का ये शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर है। ऑलरेडी हम 3-4 क्वेश्चन पेपर हरियाणा पुलिस के 5-6 क्वेश्चन हम हरियाणा ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर कर चुके हैं और सुबह 11 बजे आपको ये देखने को मिलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। डेली सुबह क्लास आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की, डेली रात को 9 बजे लाइव मॉक टेस्ट होता है। तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। हरियाणा करंट अफेयर्स की हो, साइंस की पीडीएफ हो, हरियाणा करंट अफेयर्स की पीडीएफ 89 रुपीज 19 महीने की करंट अफेयर्स जनवरी 2025 से लेकर के जुलाई 2026 की आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके, चाहे आपका हरियाणा ग्रुप डी हो चाहे हरियाणा पुलिस हो, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से 13वां और पीछे से छठा, यानी कि आगे से 13वां स्थान है और पीछे से छठा स्थान है, तो 13 और 6 कितना हो गया 19। तो उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं, तो हमने उसको दोनों साइड से गिन लिया। विजय को 13 और 6 19, 19 में से घटाएंगे 18, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 3 माइनस के 3 प्लस के 3 माइनस 3 प्लस 3, 101 बार, यानी कि 101 नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, -3 आएगा। देखो सबसे पहले क्या है, प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो 100वें नंबर पर जो आएगा, 100वें नंबर पे देखो 3 - 3 ऐसे कटते हुए चले जाएंगे, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, इस तरीके से। तो 100 तक तो ऑटोमेटिक ये कट जाएंगे, 100वें पद तक तो, क्योंकि 50 3 प्लस के आएंगे और 50 3 माइनस के आएंगे, तो ये 100 तक तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे। ठीक है, +3, और सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, +3 आ रहे हैं। तो लास्ट में जो 100 वाला आएगा वो -3 आएगा। पहले वाला अगर प्लस है तो लास्ट का 100 वाला -3 आएगा। तो 101 नंबर पर कौन सा आएगा, +3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले पर भेज दिया जाता है और खाना 25 दिनों तक चलता है। तो कितने सैनिकों का स्थानांतरण हुआ, देखो 2000 सैनिक थे, 25 दिनों तक भोजन चला, तो यहाँ से 2000 गुणा के 20 दिनों तक भोजन प्राप्त है। तो 2000 गुणा के 20, तो 2000 गुणा के 20, यानी कि 2000 सैनिक थे और कितने दिनों तक भोजन चला, 20 दिनों तक। तो हम मान लेंगे एस सैनिक चले गए, ठीक है, और वो भोजन चलेगा 25 दिनों तक। तो एस की वैल्यू निकालनी है, तो इस 25 को इधर लेके आ जाओगे, 25 8 200, कितना बच जाएगा भाई यहाँ से, 25 8 200, यानी कि 80, 80 और 2 की गुणा, यानी कि 1600। तो 1600 सैनिक जो है बाद में यहाँ पे आए। तो 2000 टोटल सैनिक थे और 1600 सैनिकों के लिए चलेगा वो भोजन जो 25 दिनों का है। तो कितने सैनिकों का स्थानांतरण हुआ, 2000 में से 1600 घटाओगे, यानी कि 400, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में लुप्त पद ज्ञात करना है। 4 की 1 से गुणा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 चौका 96, 96 पंजे 420। तो 480 6 पे गुणा कर देंगे भाई, 480 की 6 से गुणा, यानी कि 2880 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1955 में एसआर राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी, ऑप्शन नंबर बी लोथल। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालयों की संख्या 5 है। यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए पूरी की पूरी वर्णमाला है, लेकिन यदि वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए भाई, पहले आधे भाग को, तो मेरे दोस्तों ये बताइए, पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखना है, यानी कि हम एम से स्टार्ट करेंगे, एम के बाद में एल, ठीक है, इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो लास्ट वाले जो अक्षर हैं उनको तो सेम लिखा है, NOPQRS, ठीक है। तो एन से लेकर के जेड तक, यहां से हम स्टार्ट करेंगे ना उल्टा, ABCDEF, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो 13 अक्षर तो ये हो गए आधा भाग, और 13 इधर है, जो आधा भाग है वो तो सेम ही है, एन से लेकर जेड तक, तो एन से लेकर जेड तक। तो हमसे पूछा गया है कि दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से 19वां, देखो एन के बाद 14 15 16 17 18 19, 19 नंबर पे क्या आ जाएगा भाई, एफ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 और 5, यहां से कितने अक्षर रहेंगे, 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18 19, 19 नंबर पर एफ आ जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे थैली कवक बोला जाता है भाई, ठीक है, यानी कि सेक फंगी किसको कहा जाता है, सेक फंगी कहा जाता है
एस्कोमाइसिस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ प्रत्येक कंप्यूटर को इथरनेट का उपयोग हेतु एक अन्य यूनिक नंबर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग के द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा का प्राप्त स्कोर कितना है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था भाई। अभी फिलहाल में करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, इसलिए मैं बोला हूँ करंट अफेयर्स डेली ज्वाइन करें। डेली सुबह 7 बजे क्लास आती है, मंथली करंट अफेयर्स आपको करवाई जा रही है। कंप्लीट पीडीएफ आप इस नंबर के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन ई बुक है वो, मान के चलिए, पीडीएफ नहीं बोलेंगे, आप उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद केवल किसके बाद अस्तित्व में आती है? वो आती है प्रधानमंत्री ने कार्यालय की शपथ लेने के बाद में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज सीपीयू की गति किसमें मापी जाती है? सीपीयू स्पीड टुडे इज मेजर्ड इन, वो मापी जाती है गीगाहर्ट्ज के अंदर भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6% प्रति वर्ष की दर से 18 महीनों 2000 रुपए का साधारण ब्याज भाई। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 बटे में 100। ठीक है, 2000 रुपए की राशि है तो कितना रख देंगे यहाँ पे? 2000 गुणा के 18 महीने। 18 महीने का मतलब क्या है भाई? 18 बटे में 12 यानी कि 1.5। पूरा साल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 है, 1.5 है। टाइम में 6, आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 बटे में क्या करते हैं हम? 100 करते हैं। तो 1.5 है, इसके नाम का भी हम यहाँ पे 10 लगा लेंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, इसको काटोगे तो ये 2 पे कटेगा, 2 पंजे 10, 4 पंजे 20, 2 तिया 6, तो आपके पास कितना है? 15 तिया 45, 45 चौका 180, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 100 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से 2 स्थान खिसकाया जाता है तो उसका स्थान बाएं छोर से 7वां हो जाता है। देखो, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था? पहले तो ये बताइए, जब वो 2 स्थान खिसका दिया तो उसका स्थान कौन सा हो गया? 7वां। लेकिन पुराना स्थान कौन सा था उसका? 9वां स्थान था भाई। 2 स्थान उसको खिसका दिया गया है, अभी वो 7वें नंबर पे आ गया, लेकिन पुराना जो स्थान था उसका 9वां स्थान था। लेकिन वो 9वां स्थान कहां से था? बाएं से थे उसका। ठीक है, तो दाएं से कौन सा हो जाएगा? टोटल 16 लड़के हैं, तो दाएं से कौन सा हो जाएगा? 16 माइनस के 9 प्लस के 1, तो 16 में से 9 घटाएंगे, यानी कि आपके पास में आ जाएगा 9 आ जाए, 16 9 7 16, 7 और 1 8, 8वां स्थान आ जाएगा, डी ऑप्शन। वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा अभी फिलहाल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 23 जिले हैं। नेक्स्ट है, यदि प्लस को का अर्थ सी है, गुणा का डी है, भाग का ई है, तो माइनस का भाग है, तो इनमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। जहां पर भी आपको वैल्यू दिख रही है वहां पे पुट करके देख लीजिए। ठीक है, देखो जहां पर भी डिवाइड हो रहे हैं पहले उनको रखिए। देखो यहाँ पे भाग किसको दर्शा रहा है? ई को। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के अंदर भाग है, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले में रख के देख लीजिए 3 प्लस को कौन दर्शा रहा है? सी, तो प्लस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डी को दर्शा रहा है भाग, डी को दर्शा रहा है भाग, तो भाग यहाँ पे नहीं आएगा भाई। ठीक है, देखो 3 प्लस के 1 और डी गुणा को दर्शाता है डी, तो गुणा आएगा डी 8 ई। इस ऑप्शन में रख के देखिए एक बार, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है 2 4, 4 से फिर ये 4 कटेगा एफ, क्योंकि यहाँ पे किधर है? माइनस पे है, तो 4 में से 4 कटेगा 0, मेरे को यहाँ पे डाउट है। देखो 3 सी का है प्लस, 1 है डी का मतलब है गुणा, तो गुणा रख दीजिए 8 है। ई का मतलब क्या है? भाग, तो भाग रख दीजिए 2 है। एफ का मतलब है यहाँ पे माइनस, तो 4 रख दीजिए। 2 को 4 से भाग दोगे 4, 4 से 4 कट जाएगा। और यहां से अगर मैं बात करूंगा तो 3 और 1 4 हो रहा है भाई। ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे? 3 प्लस का 1, सी का मतलब है प्लस, तो यहाँ पे तो वैल्यू नहीं पुट हो रही भाई। ठीक है, तो 3 प्लस का 1 गुणा के, डी का मतलब है गुणा, गुणा रख दीजिए 4, बिल्कुल सही हो रहा है भाई, क्योंकि बीच में गुणा है मेरे दोस्तों। 4 गुणा के 0, यहाँ पे 0 आया तो 0 ही आएगा, ऑप्शन नंबर से ही करेक्ट रहेगा भाई इसमें। ठीक है, क्योंकि 0 की गुणा किससे भी करो 0 की, तो 0 ही आएगा। रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल के अंदर। चंडीगढ़ की मुख्य योजना किसके समरूप है? चंडीगढ़ की जो मुख्य योजना है वो मानव शरीर के समरूप है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। तो शाम पर्वत पर वायरलेस रिपीटर एंटीना का संकेत क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, भिवानी, फतेहाबाद, सिरसा, सभी के सभी। वेब सेवाओं का अर्थ किसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। चुंबकीय क्षेत्र की स्थिति में स्पेक्ट्रल रेखाओं का विभाजित होना क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव, बोहर प्रभाव,
या समरफेल्ड प्रभाव, तो जीमेन इफेक्ट बोलते हैं उसको। वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरमीडिया का प्रकाशन करने के लिए एक भाषा है, कौन सी भाषा भाई? HTML। 1000 बाइट यानी कि लगभग एक इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है किलोबाइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? भगत फूल सिंह। नीचे दिए गए शब्दों को एक तार्किक रूप में व्यवस्थित करना है। देखो सबसे पहले भाई हम क्या लगाएंगे? बीज लगाएंगे। बीज के बाद में क्या उगेगा? पौधा उगेगा। तो 4 आएगा, 5 आएगा। पौधा उगने के बाद में पौधा पेड़ बन जाएगा, 2 आ जाएगा। पेड़ बनने के बाद में उससे लकड़ी प्राप्त होगी, 3 आ जाएगा। और लकड़ी से क्या बनेगी? टेबल बनेगी। तो 45 231, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पेंट को ये लिखा जाता है, एक्सेल को ये लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को क्या लिखेंगे? जो कोड यहाँ पे नजर आ रहे हैं उसका लिख दो भाई। देखो ए यहाँ पे क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो ए को 4 लिख दो। एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में, बाकी में कहीं पे भी आपको ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा गया। जैसे आगे क्या है? डबल सी है, तो सी यहाँ पे क्या? सी यहाँ पे है और सी यहाँ पे भी है, तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बस इस तरीके से। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़कर और 20 मीटर चलता है, तो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चला। देखो यहाँ से चलाएंगे, 30 किलोमीटर चला दक्षिण की ओर, फिर बाद में अपने दाएं मुड़ता है, तो उसका दायां किधर होगा भाई? जब वो इधर चल रहा है तो इधर होगा। और इधर भी कितना चला वो? 30 किलोमीटर। और फिर अपने बाएं मुड़ता है, 20 किलोमीटर चला, फिर इधर मुड़ा यानी कि 20 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ गया। बाद में फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो बायां किधर होगा भाई? जब वो इधर जा रहा है तो इधर होगा। और कितने किलोमीटर चलता है? 30 मीटर चलता है। वह अपने अब आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? देखो वो यहाँ से चला था भाई, अभी वो यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की 30 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की ये, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। तो 30 प्लस के 50 यानी कि 20 मीटर, 50 मीटर आ जाएगी। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। 7 पुरुष और 6 महिलाओं के समूह से 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाना है ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष हों। ऐसा कितने तरीकों से किया जा सकता है? हरियाणा पुलिस का जो आपका पेपर है वो 12th लेवल का है, तो इसमें 12th का मैथ भी एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखो 7 पुरुष है और 6 महिलाएं हैं, उनका समूह से 5 व्यक्तियों को चुनना है और एक समिति का गठन करना है 5 व्यक्तियों को, ताकि उस समिति में कम से कम 3 तो पुरुष हों। ऐसा कितने तरीकों से किया जा सकता है? 5 व्यक्तियों को चुनना है, तो देखो 5 व्यक्तियों को अगर चुनना है तो 3 मेल हो सकते हैं और 2 वीमेन हो सकते हैं। क्लियर है बात? 3 मेल हो सकते हैं, 2 वीमेन हो सकते हैं। तो 5 व्यक्तियों को चुनना ना, और कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए, तो 3 मेल और 2 वीमेन। प्लस में और क्या बन सकता है? 4 मेल बन सकता है, 1 वीमेन बन सकता है। 5 व्यक्तियों का समूह बनाना है और कम से कम 3 होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। प्लस में 1 बन सकता है, 5 मेल हो सकते हैं और 0 वीमेन हो सकते हैं। ये आपका एक समूह बनेगा। ठीक है, और 7 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। कितनी पुरुष हैं? 7 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं भाई। 3 मेल और 2 वीमेन बना, लेकिन पुरुष कितने हैं? 7, तो क्या आ जाएगा? ये 7C3 आ जाएगा, 7C3। क्लियर है? बाद में 2 वीमेन है, गुणा का निशान है। यहाँ पे महिलाएं कितनी है? 6, तो 2 वीमेन है तो कितना आएगा? 6C2 आएगा। इस तरीके से करना आपको। 7C3 को किस तरीके से लिखते हो? 7 गुणा के 6 गुणा के 5 बटे में यहां से 3 गुणा के 2 गुणा के 1, इस तरीके से लिखते हो। 2 तिया 6 आ जाएगा, 3 पंजे 15 आ जाएगा। ठीक है, 7 तिया 21, 21 पंजा 5 एकम 5, काटोगे तो यहां से, सॉरी 2 पंजे 10, 3 दूनी 6 पे 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 आ रहा है भाई। ठीक है, तो 7 गुणा के 6 गुणा के 5 और 3 गुणा के 2, ये कट नहीं रहा भाई, यहां से कटेगा इसको। अगर हम काटेंगे 3 दूनी 6, 2 से 2, इस तरीके से कटेगा ये। 7 पंजे 35 आएगा, यहाँ से 35 आ जाएगा। ठीक है, 35। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 4 मेल है और 1 वीमेन है। 4 मेल और 1 वीमेन, लेकिन मेल यहाँ पे कितने? 7 पुरुष हैं, तो 4 मेल, इसको कैसे लिखोगे? 7C4 लिखोगे। देखो इसका आंसर मेरे पास आया 35। ठीक है, 35। लेकिन ये 6C2 भी है यहाँ पे। 6C2 का मतलब है 6 गुणा के 5 बटे में 2 का मतलब है 2 गुणा के 1, तो 2 तिया 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो 35 और 15 की जब गुणा करोगे तो 525 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू मेरे पास में 525 आएगी। प्लस में 4 मेल है 1 वीमेन है, 4 मेल है 1 वीमेन है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 7 पुरुष, तो 7C4 लिखोगे। 1 वीमेन ये, लेकिन यहाँ पे कितनी महिलाएं? 6,
तो गुणा के 6c1 लिखोगे। 7c4 का मतलब है 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा के 4, यानी कि 4 तक जाना आपको। नीचे 4 गुणा के 3 गुणा के 2 गुणा के 1, इस तरीके से लिखना रहता है इसको, ठीक है। ये 3 है यहाँ पे, तो 4 से 4 कटेगा, इसको काटोगे 3 दूनी 6, 2 से 2 कटेगा, तो 7, यहाँ से भी आपके पास में कितना आएगा, 7 पंजे 35 आएगा। तो इसको भी फिर ऐसे ही सोल्व करना है, 6 गुणा के 1 बटे में 1 गुणा 1, तो 35 छिक्का 210, 525 ये और 210 ये प्लस कर दो, ठीक है। बाद में हमारे पास 5 मेल और 0 वीमेन है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी कितने भाई, 7 पुरुष हैं। यहाँ पे 5 मेल हैं और 0 वीमेन है, तो 7 गुणा के 5 मेल है ना मेरे पास में, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 5 मेल को, इस तरीके मैं इसको लिख सकता हूँ 7c5 लिख सकता हूँ, ठीक है। यानी कि 7 गुणा के 6 गुणा के 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरीके से। और नीचे मेरे पास 5 4 3 2 1 ऐसे आएगा, तो ऊपर 21 बचेगा, ये प्लस में 21 कर दो। 525 210 प्लस के 21 जोड़ोगे तो 756, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। किस चिन्ह को अदला बदली करने पर निम्नलिखित समीकरण सत्य होगी, किसको आप अदला बदली करोगे कि जो समीकरण है ये सही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पहले यहाँ पे सही दिख रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने बहुत बार बताया आपको, भाग प्लस को देखा करो करके, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है ना, तो अगर मैं भाग रख दूंगा तो ये डिवाइड हो जाएंगे। तो 35 भाग में, भाग बी ऑप्शन उठा रहा हूं मैं, भाग और प्लस को चेंज कर रहा हूं, तो 5 आ जाएगा, यहाँ से गुणा के 5 आ जाएगा। भाग का निशान है, भाग को प्लस करना है, तो प्लस के 5 आ जाएगा। माइनस के 6 है, बराबर 24 आ रहा है क्या, देखो पंजो पंजो 25, 25 प्लस के 5 30, 30 में से 6 गया 24, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव्यमान 10 केजी वाली एक मशीन गन से 500 मीटर पर सेकंड की गति से 10 गोली प्रति सेकंड की दर पर 20 ग्राम की गोलियां दागती है, तो मशीन गन को स्थिति में रखने के लिए वांछित बल क्या होगा। देखो फोर्स जो होता है क्या होता है, कितना प्रेशर लगाया गया कितने टाइम में, P/T। लेकिन यहाँ पे मेरे पास में इसको मैं किसके बराबर रखूंगा, Nmv के बराबर रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, कितने केजी वाली एक मशीन गन से गोलियां दागी गई, ठीक है। केजी वाली है तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मशीन गन से कितनी गोलियां दागी गई, मशीन गन की यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, तो क्या कर दोगे 10 गुणा के m यहाँ पे क्या है, 10 वाली प्रति सेकंड की दर से, ये वैसे यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं था, ये n यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ कितनी गोलियां दागी गई प्रति सेकंड, तो 10 गुणा के, ये 20 ग्राम है, किलोग्राम में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20 बटे में 1000 आ जाएगा, 20 बटे में 1000 यानी कि 0.02 आएगा, और गुणा के 500 मीटर प्रति सेकंड की गति से, वेलोसिटी इतनी है 500 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको अगर गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 0.2, और गुणा के क्या है 500, तो कितना आ जाएगा, 500 गुणा 0.2 की अगर गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी। एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल कितनी होगी। 600 मीटर 5 मिनट में, तो 600 बटे में 5, 120 मीटर प्रति मिनट, 120 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में भाई, ठीक है। तो 120 मीटर प्रति मिनट आया है। यहीं पे अगर मैं आपको बोलूं 120 मेरे को किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो 120 गुणा के 60, यानी कि ये मेरे पास आएगा 7200 मीटर प्रति आवर, क्योंकि एक मिनट में, यहाँ पे मिनट है यहाँ पे घंटा है, ठीक है। तो एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो 7200 मीटर पर आवर आ गया। लेकिन किलोमीटर में बनाना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको 1000 से भाग दे दोगे, ठीक है। तो 20 से 20 तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण प्रतिबिंब से निकटता से मिलता है। भाई दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो टी का तो सेम ही होगा दर्पण प्रतिबिंब, और लास्ट में आएगा ए का भी सेम ही दर्पण प्रतिबिंब होगा, आर का थोड़ा सा ऐसे उल्टा हो जाएगा, सभी के अंदर सही दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में ए का आ जाएगा, ये यहाँ पे भी सही है, आई का सेम रहेगा, एन का आएगा बाद में, लेकिन यहाँ पे एन नहीं दिया गया है, तो सी ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। 1 का थोड़ा सा ऐसे पलटी करोगे तो 1 कहाँ पे आपको नजर आएगा, देखो यहाँ पे एन के बाद में आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 दिया तो फिर 4 गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 के बाद में आएगा 0,
तो यहाँ पे 1 के बाद में 0, ये भी सही दिया गया है। और ए का क्या रहेगा, सेम रहेगा, और 4 यहाँ पे 4 आएगा ना, और यहाँ पे देखो अलग तरीके से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके अंदर आपका क्या रहेगा भाई, करेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा सरकार के रीडिंग मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शुरुआत राज्य के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। यह मिशन के अंदर सरकार के रीडिंग मिशन 2022 के कदम चिन्हों पर शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य पुस्तकें पढ़ने के लिए खोए महात्मा के संबोधन से है। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। WH वारा सत्तर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी नई किस्म है, गेहूं की नई किस्म है। फकरे हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, उर्दू साहित्य के लिए दिया जाता है। ए सी का पुत्र है, डी सी का पति है। बी और जी, डी के क्रमशः एकमात्र भाई और पुत्री हैं। एफ ई और जी की मौसी है। बी का ई से संबंध पूछा गया है, क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया है, बी का ई से क्या संबंध होगा। सबसे पहले ई कौन है भाई, सी का पुत्र है, सी का पुत्र है कौन, ई, ओके। बाद में बोला गया है डी सी का पति है, डी जो है वो सी का पति है, यानी कि ये माइनस है और ये प्लस है। तो डी फादर होगा किसका, ई का। बाद में बी और जी, डी के क्रमशः एकमात्र भाई और पुत्री हैं, भाई और पुत्री हैं। बी और जी, डी के क्रमशः एकमात्र भाई, यानी कि बी जो है इसका भाई है भाई, किसका, डी का। आगे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बी का ई से संबंध पूछा है, तो बी का ई से क्या संबंध हो जाएगा, चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बी ई का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। एक प्रणालिका के भीतर उत्पन्न मजबूत है, इंग्लिश में देखेंगे, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटिक ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कोल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबक बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूरों के काटने से पहले एनेस्थीसिया के लिए प्रयोग की जाती है। एनेस्थीसिया के लिए जो प्रयोग की जाती है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। एक सुबह सूर्योदय के बाद सूर्य से खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, जैसे ये देखो सूर्य निकला, ठीक है, सूर्योदय कहां से निकलता है, पूर्व से निकलता है, और सूर्य एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा है, यानी कि खंबा भी इधर ही है, तो खंबे की छाया उसके बिल्कुल दाएं पड़ती है, यानी कि सूर्य जैसे पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसकी जो छाया है वो उसके दाएं पड़ती है, खंबे की छाया। वह किस दिशा में मुख करके खड़ा है, देखिए जब आप दक्षिण दिशा के अंदर मुख करके खड़ेंगे तो खंबे की छाया दक्षिण में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण में रहेगी, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी होता है भाई। अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है, तो राइट ऑप्शन रहेगा लाइपेज है भाई। कौन सा है, लाइपेज। नेक्स्ट है, मस्का डेमिस्टिका किस वर्ग से संबंधित है। मस्का डेमिस्टिका किस वर्ग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, इंसेक्टा यानी कि कीट से। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन परमवीर चक्र विजेता, मेजर होशियार सिंह। हरियाणा पुलिस सेवा में विभिन्न राजपत्रित या अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती किसके माध्यम से की जानी चाहिए। राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, जिला स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। बहादुर सिंह जिन्होंने 1978 और 1922 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, एक कैसे भारतीय हैं, गोला फेंकने वाले। हरियाणा सशस्त्र पुलिस में कितनी बटालियन है, 5, 3 मधुबन में है, 1 हिसार में, कंबाला में। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा त्योहार नव संवत अवसर उत्सव के 6 दिनों के बाद मनाया जाता है और बासोड़ा त्योहार कहलाता है, सीली सेट कहलाता है। एक विशिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों में एकत्रित होने पर रोक लगाता है। अभी तो मेरे दोस्तों पहले ये धारा नंबर 144 हम इसको बोलते थे, ठीक है, धारा नंबर 144 बोलते थे, लेकिन अभी जो बीएनएसएस की जो नई धारा आई है भारतीय न्याय संहिता की, तो सीआरपीसी की धारा 144 थी, ठीक है, सीआरपीसी की धारा 144 ऑप्शन नंबर ए था। लेकिन फिलहाल में बीएनएस की धारा नंबर 163, बीएनएसएस की धारा नंबर 163 लगाओगे भाई, ठीक है, अभी चेंज हो गया ये। बिल्लियां किस परिवार से संबंध रखती हैं, तो बिल्लियां रखती हैं भाई फेलिडी। हरियाणा पुलिस की भूमिका और कार्य, अपराध को रोकना, पता लगाना, जन स्वास्थ्य को परिरक्षित करना, जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी। हरियाणा का वह जिला जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम बाल जनसंख्या अभिलेखित की गई, महेंद्रगढ़। चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रकाशित कौन सी पुस्तक विकासवाद के अध्ययन में एक लैंडमार्क के रूप में चिन्हित है, तो उस पुस्तक का नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। वायरलेस नेटवर्क में हब फंक्शन को वायरलेस राउटर द्वारा किया जाता है, कभी कभी इसे क्या कहा जाता है, कभी कभी इसको बेस स्टेशन कहा जाता है।
फोल्डर के सभी फाइलों का चयन करने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं। यू कैन यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल फाइल्स इन ए फोल्डर, तो Ctrl+A, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आसानी से समझे जाने योग्य डोमेन नामों को आईपी पतों में अनुदित करता है। ट्रांसलेट इजी टू अंडरस्टैंड डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस, वो है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डोमेन नेम सर्विस यानी कि डीएनएस। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्तचाप का सामान्य प्रकुंचन दाब है? द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज अबाउट 120 mmHg, ऑप्शन नंबर सी। नए ब्रिटेन का प्रतीक ब्रिटिश ध्वज, द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, बी ऑप्शन। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। इसके अंदर सही विकल्प कौन सा होगा? क्वेश्चन में बोला गया कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, तो ऐसे डायग्राम बनेगा। सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, ऐसे डायग्राम बनेगा। ठीक है, यानी कि ये शिक्षक है और ये मेरे पास में शिक्षक, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, तो सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं। ये मेरे पास में विद्यार्थी हैं और ये लड़कियां यानी कि गर्ल हैं। इस तरीके से डायग्राम बनेगा। क्या सभी शिक्षक लड़कियां हैं? नहीं, कुछ लड़कियां शिक्षक हैं। ये लड़कियां तो शिक्षक बिल्कुल हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी ये भी है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा अनुसरण करेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ब्रिटिश की अधिकतम संख्या जिसे एक माइक्रो प्रोसेसर एक बार में प्रोसेस करता है, बिट्स की अधिकतम संख्या, उसको बोलते हैं वर्ड साइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस नए विभाग का गठन हुआ है? जहां जहां पे कहीं कहीं पे अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नागरिक संसाधनों की सूचना देखने को मिलता है, लेकिन एसएससी के द्वारा उस टाइम पे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस टाइम पे। ठीक है, तो खाद्य औषधि प्रशासन इसको माना गया था, लेकिन कहीं कहीं पे आपको नागरिक संशोधन की सूचना। वैसे ये विभाग नए नए गठन होते रहते हैं, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, हो अभी फिलहाल में ना पूछा जाए आपसे क्वेश्चन। ठीक है, एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो रैम और रोम दोनों तरह की होती है, वो होती है फ्लैश मेमोरी। भाई क्यूबेकनों के अलगाववादी आंदोलन का संबंध किससे है? वो है कनाडा से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारतीय सरकारी एजेंसी जो आपराधिक आंकड़ों को एकत्रित करने और विश्लेषित करने के लिए उत्तरदायी है, वो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर 71 रुपए की रकम बनती है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? हमें 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी भाई कितनी है। देखो यहां से 20 पैसे हैं और टोटल 324 सिक्के हैं। ठीक है, 20 पैसे हैं और 324 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है भाई। 71 रुपए हैं, अगर इनको पैसे में कन्वर्ट करूं 71 रुपए को, तो 7100 पैसे आ जाएंगे। ठीक है, 20 पैसे और 324 सिक्के, तो 324 गुणा 20 कितने रहेंगे? 6480 पैसे। इसमें से मैं घटा दूंगा 6480, तो मेरे पास बचेगा 620 पैसे। और यही 620 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो बटे में क्या कर दो 25। ठीक है, तो 25 एकम 25, 620 बटे में 25 पैसे। 25 पैसे क्वाइन से 5 पैसे अधिक है यहाँ पे देखो। ठीक है, तो अंतर आया 620 पैसे का, तो 5 से डिवाइड करेंगे भाई, 5 से, क्योंकि यहाँ पे 20 पैसे और 25 पैसे, ये 5 अधिक है, तो अभी डिवाइड करोगे तो 124 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। बाय ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हैं। केसरा राम ने अपने लघु कहानियों के किस संकलन हेतु 2020 का पंजाबी साहित्य के लिए दहन पुरस्कार जीता है भाई? वो रानी टाट, ऑप्शन नंबर बी। यदि ए बी सी शून्य नहीं है, a प्लस बी बराबर 1 है, b प्लस सी बराबर 1 है, b प्लस 1 बाई सी बराबर 1 है, तो a b c का मान कितना होगा? देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। a प्लस 1 बाई बी बराबर 1, तो यहां से अगर मैं वैल्यू आपसे बोलूं ए बी प्लस के 1 बराबर किसके होगा? b के, तो a b का मान यहां से कितना आएगा? बोलोगे सर b माइनस 1 आएगा, b माइनस 1 आएगा। उसी तरीके से b प्लस 1 बाई सी है, तो यहाँ से बी सी प्लस के 1 किसके बराबर आएगा? c के, तो बी सी का मान कितना रहेगा भाई? c माइनस के 1 रहेगा। तो हमसे पूछा गया कि ए बी सी का मान कितना होगा। यहाँ पे आप एक बार वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, जैसे दोनों समीकरण है, तो हमसे ए बी सी का मान पूछा गया है। ठीक है, तो b का मान हम b ही मान लेंगे, b का मान हम b ही मान लेंगे, तो a का मान यहां से निकाल सकते हैं। a का मान क्या आएगा? a का मान बोलोगे सर
यहां से आएगा b माइनस वन बटे में b, और यहां से अगर मैं आपसे पूछूं c का मान कितना आएगा, c माइनस के वन बटे में b, इस तरीके से आएगा। तो a b c हमसे पूछा है, गुणा कर दीजिए, b माइनस वन बटे में b गुणा के c माइनस वन बटे में b, और गुणा के इसका मान b ही है, ठीक है। तो b से b कटेगा, तो b माइनस वन सी माइनस वन, यहाँ पे वैल्यू रख के देख लीजिए, ठीक है। तो a b c की जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस वन आ जाएगा भाई, कितना आएगा, माइनस वन। जैसे यहाँ पे b माइनस वन है, c माइनस वन है, इनकी गुणा कर दो आपस में, ठीक है। तो जैसे गुणा करोगे बी सी, इसकी गुणा करोगे माइनस के b, ठीक है, इसकी गुणा करोगे माइनस के c, इसकी गुणा करोगे तो प्लस के वन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपस में कटेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के मुख्य वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी, और विनय की आयु अब 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु कितनी है। देखो, विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी, और विनय की वर्तमान आयु कितनी है, 17 वर्ष है भाई। तो 5 साल पहले विनय की आयु कितने वर्ष रही होगी, 12 वर्ष, ठीक है। और विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 है, तो विकास की कितनी हो जाएगी, 12 गुणा के 3 यानी कि 36 वर्ष, ठीक है। तो अब कितनी रहेगी, विकास की पूछी है ना, तो विकास की ये कब थी, 5 साल पहले, तो अब कितनी हो जाएगी, 36 प्लस के 5 यानी कि 41 वर्ष। जेस की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है, यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग कितना है, 48 वर्ष है। देखो 3 बंदे हैं इसके अंदर, एक जेस है, एक आपके पास अनिल है, और एक आपके पास भाई प्रशांत है। जेस की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है, यानी कि a प्लस बी, ए प्लस में p, अनिल की और प्रशांत की उम्र का योग बराबर 2j के बराबर होगा, यही तो वैल्यू है। इसने बोला भाई जेस की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है, ठीक है। तो प्रशांत से अधिक इतनी और उतनी ही से कम हो जाएगी। तो हमसे बोला गया यदि अनिल और प्रशांत की उम्र का योग 48 वर्ष है, यानी कि इनके योग दिया गया 48, तो बराबर हो जाएगा 2j। तो जे की वैल्यू, जेस की वैल्यू 48 बटे में 24 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जेबरा को ये लिखा जाता है तो कोबरा को किस प्रकार लिखा जाएगा। नंबर लिखे गए, जेड को 26 लिख दिया, ई को 5 लिख दिया, बी को 2 लिख दिया, आर को 18 लिख दिया, तो यहाँ पे भी आप लिख दीजिए, सी को 3 लिख दोगे और ओ को लिख दोगे 15, तो ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। अपघटन पर चूने का पत्थर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या देता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं लाइमस्टोन, CaCO3 बता चुका हूं आपको, CO3। जब इसको हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग। एक क्रिकेट के खेल में 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था, और रन रेट अगर 10 ओवर में 3.2 था तो रन कितने बना लेंगे, 10 गुणा के 3.2 यानी कि 32 रन। 282 रनों के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में कितना रन रेट चाहिए, 282 रन बनाने हैं, तो 282 में से 32 घटाएंगे तो 250 भी बनाने हैं, और ये कितने ओवर में बनाने पड़ेंगे, 40 ओवर में। 0 से 0 कट जाएगा, 25/4 का मतलब है 6.25, ऑप्शन नंबर सी। किस प्रसिद्ध राजा को राय पिथौरा कहा जाता है, ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को। हरियाणा पुलिस विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अभी तो सुनीता दांगी को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल के ऑप्शन से ये डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो उस टाइम पे बबीता फोगाट थी, लेकिन अभी फिलहाल में याद करोगे कौन है, सुनीता दांगी भाई, सुनीता दांगी। जून 2026 के अंदर ही इसको हरियाणा महिला विकास निगम की अध्यक्ष बनाया गया है। रोगियों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला दर्पण किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर रहेगा डी, अवतल दर्पण। लुप्त पद याद कीजिए, लुप्त पद ए बी, यहाँ पे रख दो सी, ABCD बनेगा, फिर पहले वाला लेटर इसने छोड़ दिया, फिर क्या बनेगा, BCD, BCDA, फिर यहाँ से B को छोड़ दिया, फिर अगले वाले लेटर में C से स्टार्ट कर दिया, CDAB, ठीक है। इस तरीके से बनेगा, तो CC रखा जाएगा सब जगह पे, ऑप्शन नंबर सी। श्रृंखला याद करनी है भाई, 26 के बाद में 12, 12 के बाद में 10, 26 में से कितना घटाया गया यहाँ पे, 26 में अगर मैं बात करूं 8 6 14, और यहाँ पे मेरे दोस्तों 2, तो कुछ रिलेशन नहीं बन रहा है भाई। तो 26 को 12 कैसे लिखा होगा, 26 का आधा कर दो 13, ठीक है, 13 में से 1 घटा दो 12, यानी कि आधा किया 26 का, 1 घटाया 12 आ गया। 12 का फिर आप 1 गुणा कर दो,
ठीक है, और उसमें से 2 घटा दो, फिर 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 10 का 2 गुना किया 20, 20 में से कितना घटा दिया गया होगा मेरे दोस्तों, 4 घटा दिया तो 16 आ गया। देखो एक बार एक आधे से गुणा, फिर 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, तो यहाँ पे भी 16 को 3 से गुणा करोगे 48, लेकिन यहाँ पे फिर पहले 1 घटाया गया, फिर 2, फिर 4, एक का 1 2 4, अभी क्या घटाएंगे 1 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 घटाएंगे, 16 चौका 16 दूनी 32, 1 2, तो यहाँ पे भी 4 ही करना पड़ेगा भाई। ठीक है, यहाँ पे भी हमें 4 ही करना, 16 चौका 64, 64 में 8 गए 56 आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। 105 85 60 30 0 -45 -90 में गलत पद को आपको चिन्हित करना है। कितना घटाया गया इसमें, -20, फिर -25, -30, ठीक है, -30 तो -35, तो यहाँ पे -5 आना चाहिए भाई। ठीक है, तो 0 गलत है। एसिटिक अम्ल का pKa, द pKa ऑफ एसिटिक एसिड एंड pKb ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड आर 4.67 4.75, द pH अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन का pH कितना होगा, तो ये होगा 7.005 भाई, 7.005। कैसे निकाला हमने, 7 प्लस में 1/2 और इन दोनों को घटा दो, 4.76 में से 4.75, 0.01 बचेगा 0.01, तो इसका आधा यानी कि 7 में फिर 0.05 जोड़ दोगे, ऑप्शन नंबर है। यदि प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ ये है, तो इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को, 9 प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणा रख दीजिए 8, फिर आगे दिया गया हमें यहाँ पे है भाग, ठीक है, भाग का निशान है भाई। भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे भाग मीन्स प्लस, तो प्लस कर दोगे 8, यहाँ पे ऐसे ही होगा शायद। -4, माइनस का मतलब क्या है, गुणा मीन्स माइनस। दोबारा से क्वेश्चन को सोल्व करिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ देखने में थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें सही नहीं दिख रहा है इसको, प्लस कहाँ पे है, गुणा कहाँ पे है, भाग कहाँ पे है, इस तरीके से देखो, इसको प्लस ही मान लो, पहले वाले को इसको भाग मान लो। ठीक है, तो 9 प्लस के, यहाँ पे प्लस है, प्लस का मतलब है गुणा, और भाग मीन्स है प्लस, तो यहाँ पे शायद भाग रहेगा। तो 9 प्लस के 8 करिए इसको, 9 प्लस के 8, ठीक है, क्योंकि भाग मीन्स प्लस है यहाँ पे लास्ट वाले में। फिर आगे है ये आपके पास में प्लस, प्लस का मतलब है गुणा, तो गुणा के 8 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखने में गड़बड़ है, वैसे आसान है ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है प्लस का मतलब है गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्लस मानूं तो 9 गुणा के 8 कर दो इसको, यही मान लेते हैं यहाँ से। माइनस का अर्थ है भाग, बाद में यहाँ पे आपको दिया गया है प्लस, प्लस का मतलब क्या है भाग, तो यहाँ पे भाग रख दीजिए 8, फिर आगे माइनस है, और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब यहाँ पे प्लस ही करो भाई, क्योंकि यहाँ पे भाग है ना, भाग का मतलब प्लस करो, यहाँ पे ये भाग का निशान नजर आ रहा है मेरे को। फिर माइनस है, माइनस का मतलब है भाग, तो भाग के 4 करो, और गुणा का मतलब है आपके पास में माइनस, तो माइनस के 9 करो, वो भी आएगा ये। 8 को 4 से भाग देंगे 2 आएगा, 9 8 72, 72 2 74, 74 में से 9 गया 65, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखने में थोड़ी मिस्टेक थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। भारतीय जीव विज्ञान आंकड़ा केंद्र IBDC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके कथन, यह भारत में जीव विज्ञान का प्रथम राष्ट्रीय कोष है, यह क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद में राष्ट्रीय सूचना केंद्र भारत के साथ सहयोग में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं। 1 घंटे के साथ में बजना, 6 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से इतने सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार वो एक साथ बजेंगे, 2 4 6 8 10 12 कैल्शियम निकालोगे 120 मिनट, 120 सेकंड आया, यहाँ पे 30 मिनट है, तो 30 मिनट में अगर मैं बात करूं 1800 सेकंड होंगी भाई। ठीक है, और तो 1800 को 120 से भाग दे दो, 0 से 0 कटेगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 15। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, त्रिभुज गिनने हैं भाई, गिन लोगे आराम से, पहले एक एक को गिन लीजिए, दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा, ऐसे गिनना है आपको, और टोटल इसके अंदर आई थिंक 14 बनेंगे इसमें। ठीक है, ऑप्शन 20 में थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे दिए गए हैं, तो 14 बनेंगे। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4.5 18, यहाँ से देख लीजिए, 4.5 को 18 किस तरीके से लिख सकते हैं, 4.5 की 4 से गुणा की होगी 18। ठीक है, फिर 18 को 2.25 कैसे लिखेंगे, तो 8 से भाग दे दिया भाई, 18 को 8 से भाग दे दिया,
फिर 2.5 को हम क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 2.5 को 12 से गुणा करेंगे तो 27 आएगा। ठीक है, फिर 27 को क्या किया गया है, 16 से भाग दिया गया है। इस तरीके से किया गया इस क्वेश्चन को, ऑप्शन नंबर सी। 450 केल्विन और 300 केल्विन के बीच परिचालित होने वाले एक कारनोट इंजन की अक्षमता की गणना ज्ञात कीजिए। हम कैसे ज्ञात करते हैं, n बराबर है 1 माइनस के T2 बाई T1, T2 बाई T1। तो 1 माइनस के T2 यहाँ पे कितना है 300, ये T1 है टेम्परेचर और ये T2 केल्विन, दो टेम्परेचर, तो 300 बटे में 450, तो 450 में से अगर 300 घटाएंगे तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, 1/3 आएगा और 1/3 का मतलब है 33.33%। यदि a माइनस बी इतना है स्क्वायर प्लस बी तो बराबर, तो ए बी का मान ज्ञात करना है, a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, मैंने मॉक टेस्ट में भी करवाया है, तो 10 आएगा, इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, इस तरीके से। निम्नलिखित में समरूपता ज्ञात कीजिए। देश का संबंध राष्ट्रपति से, राज्य का संबंध हो जाएगा राज्यपाल से। देश के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में हरियाणा राज्य आता है, ये आता है पार गंगा मैदानी क्षेत्र भाई, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, सॉरी ट्रांस मैग्नेटिक प्लेन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। पेंथेरा लियो क्या है, पेंथेरा लियो शेर, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक, गुरुग्राम। पैरोल का अर्थ होता है कैदी की अस्थायी रिहाई, जैसे अभी राम रही मारा बार बार। हरियाणा में केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल केंद्र है। यदि माइनस का मतलब ये है, प्लस का मतलब ये है, तो कौन से समीकरण सही रहेगी, इसको तो आप कर ही लोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करके देखना। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ज़ुएंथ्रोपोनिसिस का एक उदाहरण है, तो कौन सा रोग है इसके अंदर भाई, रेबीज, बी ऑप्शन। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नोडल एजेंसी है, महिला एवं बाल विकास विभाग। पुलिस का जिला प्रशासन की अन्य एजेंसियों के साथ में क्या कार्य है, भूमि विवादों का निपटान, कोई बाह्य आक्रमण, सार्वजनिक शांति भंग होना, उपरोक्त सभी। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, मूलचंद जैन। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए भाई, 24 घंटे। हरियाणा पुलिस किस हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है, गृह विभाग के अंतर्गत भाई, ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन स्थिरीकरण लेग्यूम बैक्टीरिया भाई, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राइजोबियम, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये था पूरा का पूरा हरियाणा पुलिस का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। बाकी आपको ये सब देखने को मिलते रहेंगे, आप अपनी तैयारी करते रहिए आईक्यू स्टडी सेंटर के साथ में जुड़ करके, और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, बूस्ट कब होगी, जब साथ के साथ में रिवीजन करोगे, डेली क्लास को ज्वाइन करोगे। हरियाणा करंट अफेयर्स हो, हरियाणा की ग्रुप डी की कोई भी पीडीएफ हो, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको मात्र मेरे दोस्तों पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी 89 रुपीज में हरियाणा करंट अफेयर्स की। बाकी ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ का जो प्राइस रहेगा 230 रुपीज प्राइस रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलेंगे कल की क्लास में।